गुड इवनिंग दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स ट्रांसफ़र को रिलेटेड आया है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिसमें सारे बिंदुओं को स्पष्ट तरीके से आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ट्रांसफ़र जो आपके हैं बहुत ही जल्द, यानी कि उनकी प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आपके ट्रांसफ़र बहुत ही जल्द देखने को आपको मिलेंगे। तो क्या नया आदेश है, इसको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए एक लेटर जारी हुआ है। 1/8/2022 को ये लेटर जारी हुआ है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का विवरण त्रुटिपूर्ण किए जाने के संबंध में ये एक नया आदेश आया हुआ है। कृपया उपयुक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद दिनांक 12/4/2022 पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद काफ़ी पत्रांकों के बारे में दिया है। संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों के नाम, यूडाइस कोड, छात्र नामांकन संख्या आदि विवरण अद्यवाधिक किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो आदेश आया हुआ है, इसको स्थानांतरण और समायोजन से क्या इसका रिलेशन है, उसको विशेष रूप से देखते हैं। शैक्षिक सत्र 22-23 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर संपादित किया जाना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर संपादित किया जाना है। यानी क्लियर है कि आपके जो ट्रांसफ़र हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित होने के कारण अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो आपकी जो एक विशेष जो निर्देश है, जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो आपके ट्रांसफ़र के लिए इस प्रकार से यूज़फुल है कि इसमें आपका जो मानव संपदा पर डाटा है उसको त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए, उसको आप क्लियरली सही कर लें। उसका एक वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देख लें कि क्या क्या त्रुटियाँ हैं उसमें, क्या क्या त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए, उसका वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आगे है कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण त्रुटिपूर्ण करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है। जो कार्यवाही की बात की गई है उसमें आप देख लीजिए क्या क्या होना है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। पहला है शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण यथा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि। पहला पॉइंट, जन्म तिथि, पदनाम, सेवा संवर्ग, ग्रामीण या नगर क्षेत्र। सेवा संवर्ग का मतलब है कि आपके में लिखा है आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में आता है या नगर क्षेत्र में। वैवाहिक स्थिति को क्लियरली देख लें। अन्य समस्त विवरण त्रुटि रहित अंकित होने चाहिए। तो आपके जो भी जानकारी है आप एक बार फिर से देख लें। जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि पहली। दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ। पदनाम, आप असिस्टेंट टीचर हैं, हेड टीचर हैं। सेवा संवर्ग, आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है या नगर क्षेत्र में है। एवं वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। एवं अन्य समस्त विवरण त्रुटि रहित अंकित होने चाहिए। दूसरा प्रमुख बिंदु है इसका कि शिक्षक शिक्षिका जनपद में जिस विद्यालय में प्रारंभ से कार्यरत में हैं, कार्यभार ग्रहण करने तथा कार्य होने की तिथि का त्रुटिपूर्ण अंकित किया जाना है। यानी इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि आप पहले जिस विद्यालय में थे उस विद्यालय में आपने किस तिथि को विद्यालय ज्वाइन किया है, पहला पॉइंट। अगर आप दूसरे विद्यालय में आप ट्रांसफ़र हो गए तो उसमें आपने पहले विद्यालय को कब रिलीव किया, वो डेट। एवं जब आपने नया विद्यालय आपको अलॉट हुआ है उसमें ज्वाइनिंग की डेट क्या है, वो राइट होनी चाहिए। तीसरा प्रमुख बिंदु क्या है? शिक्षक शिक्षिकाओं को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जाए कि मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कर अपना सर्विस बुक डाउनलोड कर उसका परीक्षण भली भांति कर लिया जाए तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सही विवरण कर लिखित प्रत्यावेदन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 6/8/2022 तक अनिवार्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आप इसको 6 अगस्त तक अपना जो डाटा है उसको आप मिलान कर लें। जो बिंदु आपको 2 पॉइंट्स में आपको बताए हैं उनमें से आप अपना मानव संपदा पोर्टल खोल करके अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड कर लें, उसमें आप मिलान कर लें। आपको 6/8/2022 तक का ही समय दिया हुआ है, उसको आप
प्रत्यावेदन में अंकित सही विवरण को परीक्षण उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। तो आप इसको सही करा लें। चौथा बिंदु, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध सर्विस बुक को डाउनलोड कर हस्ताक्षर प्रति जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाए कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित समस्त विवरण में कोई त्रुटि नहीं है, दिनांक 6/8/2022 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। बिंदु नंबर 5, शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में त्रुटि पाए जाने पर सही विवरण अंकित कर खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित प्रत्यावेदन प्राप्त कराया गया है का सही विवरण मानव संपदा पोर्टल पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 8 अगस्त तक अपलोड कराया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सर्विस बुक को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित समस्त विवरण में कोई त्रुटि नहीं है, दिनांक 9/8/2022 तक उपलब्ध कराए। यानी आपके जो मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस बुक है, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको 8 अगस्त तक सही कराया जा सकता है। यानी जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं वो इसको 8 अगस्त तक सही कर सकते हैं, और जिनकी सर्विस बुक में कोई त्रुटि नहीं है वो अपनी मानव संपदा पोर्टल से अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड करके उसको 9 अगस्त तक जमा कर दें कि उनकी मानव संपदा की सर्विस जो बुक है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। छठवां बिंदु क्या है कि मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी त्रुटि के निवारण को निर्धारित तिथि तक सही कराए जाने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों संबंधित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को सूचित करते हुए मानव संपदा पोर्टल विवरण अद्यतन किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है उपरोक्त के अनुसार समस्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का ये लेटर समस्त जनपदों के लिए ये मुख्यता से ये लेटर जारी किया गया है, जो कि आपके स्थानांतरण एवं समायोजन से रिलेटेड ही है, क्योंकि आपके स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। इसमें साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी आपके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो आपकी मानव संपदा पोर्टल से ही होगी। आप इसको देख सकते हैं इस वाले कि 2022 में अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर संपादित किया जाना है। तो मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक शिक्षिकाओं को त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित होने के कारण अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो इस बिंदु को प्रमुखता से आप देख लें। आप अपनी सर्विस बुक में जो भी डिटेल है उसको सही करा लें। अगर आपकी गलत है, मेनली आप स्कूल ज्वाइनिंग डेट, आपका वर्तमान स्कूलिंग ज्वाइनिंग डेट, आपका जो पोस्टिंग ऑफिस है वो आपका VRC रहेगा, लेकिन आपका जो आप जहां वर्किंग प्लेस है तो वो आपका विद्यालय रहेगा। तो इस प्रकार की डिटेल्स को आप अपनी पूरी तरीके से चेक कर लें, जिससे कि आपको ट्रांसफ़र में कोई दिक्कत ना आए। तो ये प्रमुख लेटर था जिसकी प्रमुख बिंदुओं से मैंने आपको अवगत करा दिया। आशा करते हैं आपको जो जानकारी साझा की गई है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।